बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से तीसरे वनडे इंटरनेशनल मैच में शिकस्त हुई। सीरीज़ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर हार गया, वाइट वॉश हो गया पाकिस्तान को। और इस दुख और परेशानी की घड़ी में एक और परेशान कुन खबर आई और वो थी पाकिस्तान के क्रिकेटर्स, ख़ास तौर पे खुशदिल शाह की क्रिकेट फैंस के साथ हाथापाई। खुशदिल शाह जो हैं वो क्रिकेट फैंस के साथ उलझ पड़े। उनकी कुछ पिक्चर्स भी सामने आई जिसमें उनको पुलिस वाले ने पकड़ा हुआ है और एक पिक्चर में वो जो क्रिकेट फैंस हैं, तमाशाई हैं, उनके साथ वो उलझे हुए हैं और उनके करीब फ़हीम अशरफ नज़र आ रहे हैं, उनके करीब जो है वो इरफान खान नियाज़ी नज़र आ रहे हैं। असल हुआ क्या है, ये कुछ झगड़ा हुआ है, ये क्यों हुआ है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी बताने जा रहा हूँ अपने सोर्सेज के ज़रिए। और मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट स्टोरी बताने जा रहा हूँ कि क्या मसला हुआ है और इसमें जिन लोगों ने किरदार अदा किया है, यकीन करें इतना अफसोस हो रहा है ना, इतना अफसोस हो रहा है उन लोगों के ऊपर कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस पर बात करते हैं तफसील के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी इस हवाले से जो है वो डिसीजन लिया है, कुछ बड़ा फैसला किया गया है, खुशदिल के हवाले से फैसला किया गया है। क्या इसमें जो है वो खुशदिल जो है वो उनके ऊपर कोई किसी किस्म का कोई मसला हो सकता है, कोई पाबंदी का उनको सामना करना पड़ सकता है, या फिर ये है कि जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए कोई बुरी खबर है। मुकम्मल आपके साथ इसका जो भी सिनेरियो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है, पाकिस्तान जब हार गया तो हारने के बाद जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई है, वो जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई उसके इख्तिताम के ऊपर खिलाड़ी जो थे ना वो ऊपर जा रहे थे ड्रेसिंग रूम में, ठीक है। तो वहाँ पर क्राउड के बीच में गुजर के जाते हैं। आपको पता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ तो है नहीं न्यूजीलैंड में, तो क्राउड और क्रिकेटर्स जो है ना उनका काफ़ी करीब से वो एक दूसरे के गुजरते। तो इससे पहले नसीम शाह वगैरह और ये कुछ और क्रिकेटर्स जो थे ना वो गुजरे, तो उनके ऊपर कुछ फैंस ने आवाज़ें कसी। अच्छा, अब ये जो फैंस थे ना, इन्होंने उनके ऊपर आवाज़ें कसी, वो इग्नोर करके चले गए। उसके बाद ये जब फ़हीम अशरफ और इरफान खान नियाज़ी और साथ में खुशदिल शाह ये जब गुजरने लगे ना, तो उन्होंने पश्तो में कुछ कहा, पश्तो में कुछ कहा। तो इसके ऊपर जो है वो खुशदिल शाह ने पश्तो में उनको कोई जवाब दिया और जैसे ही इसने पश्तो में उनको जवाब दिया तो उन्होंने फिर पश्तो में कुछ कहा। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि पश्तो में कहा क्या। तो इसने भी आगे जब दोबारा उन्होंने पश्तो में फिर कुछ बोला तो उस पर यह गुस्सा हुआ और ये उनकी तरफ लपका और इसने जो है ना वो 2-3 लोग थे, 4 लोग थे, उनको पकड़ लिया। इसने पकड़ के उनके साथ इसकी हाथापाई शुरू हो गई। पाकिस्तान के जो क्रिकेट फैंस थे वो चुप करके देखते रहे और चुप करके देखते रहे। और इस दौरान में जो है वो जाहिर बात है सिक्योरिटी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने इसको ये नहीं रुक नहीं रहा था। आपको पता है पठान है तो वो तो नहीं रुकेगा जब गुस्से में आएगा। तो इसने जनाब जब वो उनके अंदर चला गया फलांग के और उनको पकड़ा तो पीछे से फिर सिक्योरिटी वाले आए, उन्होंने इसको पकड़ के बाहर खींचा और मामला जो है वो रफा दफा करवाया गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि असल में मामला हुआ क्या है। देखिए, उन्होंने पहले ये जो तमाशाई थे, ये कहा यह जा रहा है कि ये 2 अफगानी तमाशाई थे और एक कोई पंजाबी था इनमें। अब वो पंजाबी पाकिस्तानी था या इंडियन पंजाबी था ये अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 अफगानी क्रिकेट फैंस के बारे में तो कंफर्म है। वो जब पाकिस्तान की टीम गुजर रही थी ना, तो अफगानी क्रिकेट फैंस ने दूसरे प्लेयर्स के ऊपर भी आवाज़ें कसी हैं, लेकिन किसी ने गौर नहीं किया या कुछ को समझ ही नहीं आई, बिकॉज दे वर स्पीकिंग इन पश्तो। अब ये जो जब खुशदिल शाह वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने फिर गाली दी पाकिस्तान को गाली दी। तो इसने आगे से कहा कि हमें गाली देनी है तो दे लो, पाकिस्तान को गाली मत दो।
तो उसके ऊपर अफगान फैंस जो है उन्होंने एक बार फिर पाकिस्तान को गाली दी, पश्तो में गाली दी। इसको समझ आती है ऑब्वियसली, ये पश्तून है, तो इसने फिर इसके काबू नहीं हुआ और इसने पकड़ लिया उनको जाके फिर। ठीक है, बहरहाल ये उनको पकड़ता तो पीछे से पुलिस ने जो है वो आके मामले को रफा दफा किया और यूं जो है ना वो ये मामला रफा दफा हुआ। लेकिन मैं हैरान हूँ वहाँ पर मौजूद जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस हैं वो खुशदिल शाह को कह रहे हैं कि तुम अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो तो तुम्हारे साथ ये सलूक ना हो। अब मैं हैरान हूँ यार, वैसे आपस की बात है कि ठीक है आप खिलाड़ियों पे क्रिटिसाइज करें, हम भी करते हैं, लेकिन गाली देना कहाँ की यार इंसानियत है। अब्यूज करना किसी बंदे को इंडिविजुअली भी गलत है, और उसके बाद अगर आप उसके मुल्क को अब्यूज कर रहे हैं तो फिर तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी होगा उससे ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक किया है खुशदिल ने, और बेगैरत हैं वो लोग पाकिस्तानी जो नाम के पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बने हुए हैं। अरे भाई छोड़ो सारी बातों को, ये खेल है, हार गए हम, लेकिन पाकिस्तान को कोई बुरा भला कहे तो आप किस तरह से रुक गए हैं। और फिर मैं अफगानी जो क्रिकेट फैंस है ना, यकीन करें बहुत अफसोस होता है, बेगैरती बेहयाई की हद तक ये गुंडागर्दी करते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा अफगानी क्रिकेट फैंस ने किया हो, ये बड़ी बार ऐसा हुआ है, बड़ी बार ऐसा हुआ। आपको पता शारजा क्रिकेट ग्राउंड में फिर इनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लग गई थी जब वहां पे पाकिस्तान ने इनको शिकस्त दी थी, तो ये किस किस्म की इन्होंने हरकतें की थी। और भी जगहों पे, इंग्लैंड में भी जो है वो वर्ल्ड कप में मामला शुरू हुआ। जब भी पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच होता है, अफगानिस्तान को जब शिकस्त होती है तो ये आप पे से बाहर हो जाते हैं और गालियां देना शुरू कर देते हैं, अब्यूज करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद ये तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के ऊपर इन्होंने हमला कर दिया था शारजा में, अगर आपको याद हो। तो ये है सर, ये वो लोग हैं। मैं तो हैरान हूं, इनको पता नहीं हम क्या तकलीफ दे रहे हैं। इनका ख्याल भी रखते हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान में बेशुमार अफगान पनाह गजीन हैं, वो अपने घर यहाँ पे हैं, उनके सब कुछ, उनके कारोबार यहाँ पे, रोजी रोटी यहाँ पे कमा रहे हैं, सब कुछ यहीं पे खा रहे हैं, और उसके बावजूद पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं। बहुत अफसोस की बात है। देखिए, हम उनको अपना भाई समझते हैं कि यार हमारे साथ उनका भाइयों वाला ताल्लुक है, हमारा दीनी दुनियावी और समझ लें कि सकाफती उनके साथ बहुत सारे पुराने रिश्ते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके दिल में पाकिस्तान के लिए बुग़्ज़ है उनके दिल के लिए। और मैं समझता हूं कि वहां पर जो पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस, आप तस्वीर देख रहे होंगे, मेरे थंबनेल पे भी देख रहे होंगे, क्रिकेट फैंस वहां पे खड़े हुए देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। यार बेइज्जती की हद है यार, छोड़ो यार क्रिकेट को, सारी चीजें एक तरफ रखो, लेकिन जहां पे मुल्क के ऊपर आंच आए वहां पे आप क्यों बात चुप करके खड़े हैं और लोग वीडियोस बना रहे हैं। यानी ये बेइज्जती की हद है। वो वीडियोस भी आ जाएंगी मीडिया के ऊपर, लोगों ने वहां पे क्लिप बनाए हुए हैं, वो भी अपलोड हो जाएंगे सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर। लेकिन ये सारी सिचुएशन हुई है जी, और मैंने तो राब्ता किया है बाकायदा वहां पे, और मैंने शाबाश दी है पाकिस्तान के इन जवानों को कि आपने बिल्कुल दुरुस्त किया। जो पाकिस्तान के खिलाफ बोले उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना। यार भाड़ में गई क्रिकेट, सारी चीजें, पाकिस्तान सबसे पहले है। हमारा पाकिस्तान नहीं है तो कोई क्रिकेट टीम नहीं है, कुछ नहीं है। इसीलिए मैं इंडिविजुअल्स को फेवर नहीं करता। जब पाकिस्तान हारता तो मुझे दुख होता है, भले किसी की वजह से भी हुआ हो। लोग कहते हैं फलां के बारे में खिलाफ बोलते हो आप, भाई मेरे लिए पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान सबसे इंपॉर्टेंट है। और मैं बिल्कुल, मैंने पैगाम भी पहुंचाया है वहां पे पाकिस्तान टीम के इन यंगस्टर्स को कि भाई मैं आपके साथ हूं, हमारे पाकिस्तानी आपके साथ हैं, एंड वी स्टैंड विद खुशदिल शाह। ये लिखिएगा नीचे कि यार ये बेगैरती बेहयाई जो बार बार होती है अफगानी क्रिकेट फैंस की तरफ से, इनका कोई मुंह तोड़ना चाहिए। एक बार इनको पता चलना चाहिए भाई तुम्हारा काम क्या बनता है। तुम यहां पे आके मैच देख रहे हो, ठीक है, तुम जाओ अपनी टीम के मैचेस देखो, और अगर आए हो तो इंसानों की तरह रहो। यहां पे आके जरूर, बहरहाल उनको फौरी तौर पर वहां से बेदखल कर दिया गया। वो जो दो अफगानी क्रिकेट फैंस थे उनको फौरी तौर पर स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। औकात ही इनकी ये है, उनको बाहर निकाल दिया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से मेरी बात हुई है तो वो कह रहे हैं जी कि हम इस मामले को की तय को देख रहे हैं, तय तक देख रहे हैं, क्या मसला हुआ क्या नहीं हुआ, और इस मामले में
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि वहां की मुकामी जो पुलिस है उसमें कंप्लेंट दर्ज करवाई जाएगी इन दोनों के खिलाफ, और उनके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहेगा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, उनको सजा मिले। ये थोड़ी है कि आप क्रिकेटर हैं भाई, आप उनकी क्रिकेट के ऊपर बात करो सब कुछ, लेकिन गाली देना क्या होता है, ये क्या होता है? ठीक है, क्रिटिसाइज हम भी करते हैं, गुस्सा आता है हमें, हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमने कभी अब्यूज नहीं किया, अब्यूजिव लैंग्वेज कभी भी इस्तेमाल नहीं की। हालांकि गुस्से में बहुत कुछ बंदा बोल जाता है, लेकिन फिर भी इंसान को तहजीब उसका जो है वो तहजीब का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और फिर जब आप बात आपके मुल्क के ऊपर आए तो फिर उसके ऊपर आप कहें कि जी परफॉर्म करो, तुम ये करो वो करो। भाई वो खेलने आए हुए हैं, हार गए हैं तो अब क्या उनको मार दिया जाए, अल्लाह माफ करे? मतलब अगर हार गए हैं तो पिछले 11 साल से पूरी पाकिस्तानी टीम कितने कितने कप्तानों की कप्तानी में आई है, सब हार के गए, कोई एक वनडे भी नहीं जीता। ये हार गए तो कौन सा कोई क्यामत आ गई? ठीक है, उस वक्त वो कहते हैं ना कि जो वक्त होता है उस समय के अंदर बंदे को गुस्सा होता है, बंदा गुस्सा अपना कैथारसिस कर लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपनी वो अना का मसला बना लें, जिंदगी मौत का मसला बना लें। तो बहुत अच्छा है जी, वेल डन खुशदिल शाह, तुमने सही पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दिया है, बहुत दुरुस्त किया है तुमने। मेरे बस में होता तो मैं तो कोई चीज उठा के दे मारता। ठीक है, अब मसला यह है कि क्या खुशदिल शाह के खिलाफ भी इस किस्म की कोई कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ड्यूरिंग द मैच होती है, ये ज़हन में रखिएगा। ये कोई जो एक बार वो इंजमाम ने आउट होके गया था तो उसने बल्ला दे मारा था, तो वो ड्यूरिंग द मैच था ना। और क्रिकेट गियर्स भी 20 साथ में, आपको पता है साथ में होते हैं कि बल्ला फेंका किसी ने बल्ला मारा, बीच में क्रिकेट फैन के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो मेरी जहां तक नॉलेज है वो उस सूरत में फिर आईसीसी का मैच रेफरी जो है वो इन्वॉल्व होता है। बाकी ये बाद में, क्योंकि मैच खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद ये मामला हुआ, तो मेरे ख्याल में ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर तो इसको देखा जा सकता है। लेकिन एज सच ये कहें कि खुशदिल शाह पे कोई किसी किस्म का मुकदमा हो सकता है, क्योंकि उसने तो रिस्पांस में ये किया है। ऑफेंस जो है वो पहले किसी और की तरफ से था, उनकी तरफ से था, क्रिकेट फैंस की तरफ से, और इसने तो उसको रिस्पॉन्ड किया है और बड़ा तगड़ा रिस्पॉन्ड किया है। फिर पुलिस वालों ने पकड़ लिया इसको और खींचना शुरू कर दिया, ये तो काबू में नहीं आ रहा था, लेकिन पुलिस वाले ने फिर इसको, सिक्योरिटी वालों ने कहा कि भाई जाने दो, बड़ी मेहरबानी आपकी, ज़्यादा मसला क्रिएट ना करो। यार एक बंदे को 3 मैचेस भी आपने नहीं खिलवाए, ठीक है, वो डिजर्व करता था तीनों मैचेस खेलना, क्योंकि वो परफॉर्म करके आ रहा था। T20 में भी अगर आगा सलमान के बाद किसी ने परफॉर्म किया है तो वो खुशदिल शाह है, और आप उसको बिठा रहे हैं बाहर। वो एक अपना समझ ले कि प्लेयर अपने मसलों का शिकार, ऊपर से हमारी टीम हारी हुई, ऊपर से क्रिकेट फैंस मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब हद है। फिर एक इंसान जो है वो इंसान होता है, वो फट पड़ता है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें खबर ये मिली है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब केस करने जा रहा है उनके ऊपर, और ये जो अफगानी लफ्ज़, अब मैं कुछ और इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बहुत से लोग नीचे लिखेंगे कमेंट्स में, लेकिन बात यह है कि इन्होंने बहुत बुरा किया और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए, और इसका आईसीसी को इसका नोटिस लेना चाहिए, और आइंदा जो जितने भी ये अफगानी क्रिकेट फैंस हैं इनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मैच में इनके दाखिले के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। आपके ख्याल में आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या खुशदिल शाह का ये जो अमल है ये ठीक है? आपको मैंने पूरी एग्जैक्ट स्टोरी बताई है, उसके बाद ये जोश में आना, जज्बे में आना, जज्बात में आकर उनको पकड़ना और उनकी तबीयत दुरुस्त करना, क्या ये दुरुस्त अमल है या उसको नहीं करना चाहिए था? ये ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।